जय श्री राम दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ दो कहानी। पहली कहानी कुचिसाकी ओना, जो कि एक जापान की लेडीज थी। और इस लेडीज का इतना खौफ था कि लोग अकेले निकलने से पहले डरते थे। और दूसरी कहानी है हॉन्टेड पोयम। अगर आप इस पोयम को जोर से पढ़ोगे तो आपकी मृत्यु तय है। आप एक सप्ताह के अंदर आप मारे जाओगे। और ऐसे वैसे मृत्यु नहीं, दर्दनाक मौत। ये दोनों कहानी जापान का ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो मेरे थ्रू आप सभी को बताना चाहते हो तो मुझे भेजें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेसबुक पे भी आप मैसेज कर सकते हो, ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी है कुचिसाकी ओना। इस लेडीज का जापान में इतना खौफ था कि लोग अकेले निकलने से पहले डरते थे। और खासकर बच्चे, यह लेडीज बच्चों का ज्यादा शिकार करती थी। इस लेडीज का जो चेहरा था इस कान से लेकर इस कान तक कटा हुआ था और ये मास्क में घूमती थी। और इसके हाथ में कैंची एक होता था जो कि बहुत ज्यादा तेज होता था, धारदार जो कहते हैं ना, वो वैसा कैंची अपने हाथ में रखती थी। और वह सुनसान इलाके में चला करती थी। और उसको कोई अगर मिलता तो वो पूछती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। और जब वह व्यक्ति बोलता था कि आप बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, तब उस व्यक्ति से अपना मास्क हटाकर फिर पूछती कि अब मैं कैसी लग रही हूँ। तब वह व्यक्ति बोलता कि आप अच्छी नहीं लग रही हो। तब उसको उसी कैंची से उसको मार डालती थी। अगर वह व्यक्ति बोलता कि आप अभी भी अच्छी लग रही हो, तब उस व्यक्ति को इस कैंची से उसका यहाँ से यहाँ तक काट देती थी और फिर पूछती थी अब कैसी लग रही हो। तब कोई कोई लोग होते थे जो फिर बोलते थे कि आप अच्छी लग रही हो। तब उस व्यक्ति को तो उस टाइम छोड़ देती थी, लेकिन रात में जाकर उसको मार डालती थी। और बहुत लोग तो जब उसका यहाँ से यहाँ कटता था तभी खून बहने से मृत्यु हो जाता था। लेकिन जिसकी मृत्यु नहीं होती थी तो उसको रात में जाकर मारते थे। मतलब कि आप जो भी बोलो, हाँ बोलो या ना बोलो, आपकी मृत्यु तय है। कहते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाए, वही कहानी था। तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और वहाँ के लोग अकेले निकलने से बाद 100 बार पहले सोचते थे, खासकर वहाँ के बच्चे लोग, क्योंकि यह जो लेडीज थी कुचिसाकी ओना, वह ज्यादा बच्चों का शिकार करती थी। क्योंकि बच्चे लोग तो मासूम होते, जो उनसे पूछो वही बोलेंगे। तो वह बच्चों का बहुत ज्यादा शिकार करते थे। इसका फायदा ना जो बच्चे का किडनैप करते हैं उन लोग उठाते थे। क्योंकि जब वह किडनैप करते थे बच्चों को तो वहाँ की पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ का कहना था, उन लोगों का कहना था कि कुचिसाकी ओना इन लोगों को मार डाली है। जिस कारण से वहाँ की पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती थी। इस लेडीज की दहशत तब खत्म हुई जब एक दिन एक 25 साल की लेडीज को पकड़ा गया था, जो कि यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ था उसका भी चेहरा, और वो अभी मास्क लगाई हुई थी और उसके हाथ में भी एक बहुत तेज हथियार था। और जब से यह लेडीज पकड़ाई थी तब से यहाँ बहुत सारी घटनाएं खत्म हो गई थी। मतलब घटनाएं सारा खत्म हो गया था। तो बहुत लोगों का कहना था कि वही कुचिसाकी ओना थी और वह मारी गई थी। मतलब जब पकड़ाई थी तभी कुछ देर बाद मर गई थी, क्योंकि उसके बहुत सारे खून बह चुके थे। तो सवाल ये उठता है कि कुचिसाकी ओना कौन थी और इस तरह से लोगों को क्यों मार रही थी। तो कुचिसाकी ओना एक समुराय की पत्नी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और एक दिन कुचिसाकी ओना गैर मर्द के साथ बात कर रही थी और उसका पति ये सब देख लेता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ बात कर रही है। और इसी गुस्से में आकर अपनी पत्नी का चेहरा इस कान से लेकर इस कान तक काट देता है। और ये भी बोलता है उसको कि अब हम देखते हैं कि तुमको कौन खूबसूरत बोलता है और कौन तुमको पसंद करता है। तो इस कान से इस कान कटने के बाद बहुत सारा खून बह जाता है। तो उसकी पत्नी उसी टाइम मर जाती है। और मरने के बाद उसके आत्मा को शांति नहीं मिलता और इसी गुस्से का बदला सबसे लेती है और मास्क लगाकर घूमती है। और उसके हाथ में कैंची होता है और जो कि बहुत ज्यादा तेज होता है। और सबसे यही सवाल पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, और जो भी बताता है हाँ या ना, जो भी बोले उसको मरना ही मरना है। तो ये था कुचिसाकी ओना की कहानी, जो कि जापान के एक बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक कहानी था। और ये कहानी जो हुआ था 1979 में हुआ था। लेकिन एक कंफ्यूजन है, ये जितनी घटनाएं घटी थी कुचिसाकी ओना का जापान में, जो कि 1979 में घटी थी, और जब आप सर्च करोगे गूगल पे कुचिसाकी ओना के बारे में तो आपको 1801 का एक प्रोफाइल पिक्चर मिलेगा।
तो 1801 से 1979 के बीच ये कहाँ थी? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम लोग दूसरी कहानी पे आते हैं, हॉन्टेड पोयम। इस पोयम का नाम है टोमिनोज हेल। इस पोयम को आप अगर जोर से पढ़ते हो, चिल्लाकर, तब आपकी मृत्यु तय है। आप 1 सप्ताह के अंदर आप मारे जाओगे, और ऐसी वैसी मृत्यु नहीं, दर्दनाक मौत। इस जो पोयम को जो लिखे उनका नाम है सैजो यासो। सैजो यासो इस पोयम के राइटर है, और यह एक बच्चों के कविता पढ़ाते थे, और ये बहुत लोकप्रिय कवि थे। इन्होंने इस पोयम को अपनी बहन के मरने के बाद लिखा था, उनकी यादों में। जब उनकी बहन की मृत्यु हो गई थी, तब उनकी यादों में यह पोयम लिखा गया था। और इस पोयम पे एक मूवी बना जो कि पेस्ट्रोल टू डाई इन द कंट्री है। आप सर्च करोगे तो आपको ये जो मूवी है मिल जाएगा। और जो इस मूवी को बनाए थे उनका नाम था टेरियाना। उनकी मृत्यु इस मूवी के बनाने के बाद हुई थी। बहुत लोग का कहना था कि इसी पोयम के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। जो 47 ईयर्स के थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक और ऐसी घटना है जहाँ पे एक गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ पे ना फंक्शन हो रहा था। तो उस फंक्शन में एक छात्रा ने इस पोयम को सभी को सुनाया था। तब उस फंक्शन के 1 सप्ताह बाद उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो तब से उस पोयम को हॉन्टेड पोयम के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। अगर आपको इस पोयम को पढ़ना है तो आप कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, नहीं तो आप सर्च करके इस पोयम के बारे में आप जान सकते हैं। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।